हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं अंशु आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम जीके के जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाली है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ये जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा चुका है। कह रहा है कि पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है। ठीक है, कह रहा है कि पाक जल संधि किन दो देशों को जोड़ती है। भारत और पाकिस्तान, भारत और म्यांमार को, भारत और श्रीलंका को, और पाकिस्तान और ईरान को। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे कि पाक जल संधि जो है किन दो देशों को जोड़ती है। भारत और पाकिस्तान को, भारत और म्यांमार को, भारत और श्रीलंका को, पाकिस्तान ईरान को। तो इसका सही एवं सटीक ऑप्शन नंबर सी यानी कि भारत और श्रीलंका। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि भारत और श्रीलंका सही हो जाएगा। तो ये बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कह रहा है कि जो है सॉरी ये डोगर नहीं है, डोवर होगा। ठीक है, क्या डोवर जल संधि जोड़ती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि, ठीक है, तो डोवर जल संधि जोड़ती है, किसको जोड़ती है। बाल्टिक सागर और बोधनिया की खाड़ी, बिस्के की खाड़ी और इंग्लिश चैनल को। ठीक है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, सेल्टिक सागर और आयरिश सागर। ठीक है, तो कह रहा है कि डोवर जल संधि जो है किनको किनको जो है जोड़ती है। तो ये जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 3 जो है ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्या कह रहा है कि, कह रहा है कि जो है सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। गैलीलियो ने की थी, जी अल्बर्ट ने की थी, कोपरनिकस ने की थी, या फिर केपलर ने की थी। ठीक है, तो बताइए कि इसमें कौन सा जो है सही हो जाएगा जिन्होंने सौर प्रणाली की खोज की थी। तो गैलीलियो ने तो जो है दूरबीन की खोज की थी। ठीक है, किसकी, दूरबीन की खोज की थी। और जी अल्बर्ट ने किसकी खोज की थी, और कोपरनिकस ने जो है यही जो है इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोपरनिकस सही हो जाएगा। ठीक है, कोपरनिकस इसका जो है सही हो जाएगा। इसकी खोज कब की थी, तो जो है 1543 में जो है कोपरनिकस ने जो सौर प्रणाली की खोज की थी। कब की थी, सौर प्रणाली की खोज कब की थी, तो जो है कोपरनिकस ने 1543 में की थी। ठीक है, और हाँ, जो केपलर साहब थे, ये जो है इन्होंने ग्रहों के गति के नियम को जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, ग्रहों के गति के नियम को जो है प्रतिपादित किया था। इसका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि कोपरनिकस सही हो जाएगा। इस सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं। कह रहे कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। देखो हेरोडोटस को तो जो है इतिहास का जनक कहा जाता है। ठीक है, एकनजी मेंडर किसको कहा जाता है, एकनजी मेंडर को, या फिर एरास्टोस्थनीज को, या फिर हिकायतियत को। ठीक है, तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो भूगोल का जनक जो है हिकायतियत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो जो है भूगोल को जनक जो है, भूगोल का जनक जो है हिकायतियत को कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, या फिर प्रशांत महासागर। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो प्रशांत महासागर हो जाएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर छठा है। कह रहा है कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे छोटा महासागर आपको बताना है। ऑप्शन ये यहाँ है। ठीक है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, या फिर हिंद महासागर। ठीक है, तो कह रहे कि सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो ये जो है सबसे छोटा महासागर कौन सा हो जाएगा, तो ये जो है आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता कौन है, तो बीजक के लेखक कौन है, सूरदास हैं या फिर कबीर हैं, रायदास हैं या फिर पीपा हैं। ठीक है, तो बीजक के रचयिता कौन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो है इसमें एसएससी एमटीएस में एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, एसएससी एमटीएस में जो है ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कह रहा कि बीजक के रचयिता कौन है, सूरदास हैं, कबीरदास हैं या फिर रायदास हैं या फिर पीपा हैं। तो बीजक के रचयिता कौन है, तो कबीरदास हैं। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, यानी बीजक का रचयिता कौन है, कबीरदास है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन यानी बहमन शाह ने की थी या फिर अली आदिल शाह ने की थी या फिर हुसैन निजाम शाह ने की थी या फिर मुजाहिद शाह ने की थी। तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने या फिर अली आदिल शाह ने या फिर हुसैन निजाम शाह ने या फिर मुजाहिद शाह ने। तो बहमनी राज्य की स्थापना अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने किया था। ये क्वेश्चन एक बार यूपी ट्रिपल एससी पेट, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी पेट में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने जो है बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था। ठीक है, तो 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है, या फिर पानीपत का दूसरा युद्ध या फिर तालीकोटा का युद्ध। तो ये जो है तालीकोटा का युद्ध जो है हुआ था। ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे कि जो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और पानीपत का प्रथम युद्ध और खानवा का युद्ध। ठीक है, ये तीनों को जो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध और पानीपत का दूसरा युद्ध जो है कब कब हुए। ठीक है, तो तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, सन 1336 में या फिर 1347 में या फिर 1206 में या फिर 1526 में। ठीक है, 1347 में, 1206 में, 1526 में। ठीक है, तो बताना है कि जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको जो है हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है कब हुई थी। ठीक है, 1336 में, 1347 में, 1206 में या फिर 1526 में। ठीक है, तो ये जो है मुझे आप लोग होमवर्क के रूप में बताएंगे। ठीक है, अगला है कि बहमनी राज्य की स्थापना, ठीक है, क्या करा है कि बहमनी राज्य की राजधानी थी। ठीक है, तो गुलबर्ग, बीजापुर, बेलगाम, रायचूर। ठीक है, तो बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी, गुलबर्ग थी, बीजापुर थी, बेलगाम थी या फिर रायचूर थी। ठीक है, तो बहमनी राज्य की राजधानी जो है बीजापुर थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बीजापुर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहे कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया था। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, मुगलों ने या फिर तुर्कों ने। ठीक है, तो भारत में पोलो का जो है प्रचलन खेल का प्रचलन किसने किया था, तो जो है यूनानियों ने किया था या फिर अंग्रेजों ने किया था या मुगलों ने या फिर तुर्कों ने। ठीक है, तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो आप लोग बता दो, यूनानी हो नहीं सकता, अंग्रेज हो नहीं सकता, ऑप्शन है मुगल और तुर्को। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है मुझे होमवर्क के रूप में बताएंगे। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि जवाबित क्या था। ठीक है, क्या जवाबित, ठीक है, जवाबित। ठीक है, तो जवाबित क्या था, ये कृषि संबंधित कानून था या फिर राज्य कानून था या फिर हिंदुओं से संबंधित कानून था या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जवाबित क्या था, कृषि संबंधित कानून, राज्य कानून, हिंदुओं से संबंधित कानून या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है राज्य, ठीक है, ये जो है राज्य संबंधित कानून था। जवाबित क्या था, तो ये जो है राज्य कानून था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। कह रहा है कि तुगलकनामा के लेखक कौन थे, बर्नी थे, गुलबदन बेगम थे, अमीर खुसरो थे या फिर इसामी थे। ठीक है, तो तुगलकनामा के लेखक कौन थे, तो तुगलकनामा के लेखक के अमीर खुसरो थे। ठीक है, कौन थे, तो अमीर खुसरो सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा है कि मोहम्मद गौरी किस वंश का था। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी किस वंश का था, तो यामिनी वंश का या फिर संसबनी वंश का। ठीक है, क्या सॉरी संसबनी का, ठीक है, संसबनी वन का, ठीक है, संसबनी वंश का या फिर गुलाम वंश का या फिर खिलजी वंश का या फिर यामिनी वंश का। तो मोहम्मद गौरी जो है ये संसबनी वंश का था। आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में दे रहे हैं कि आपको बताना है कि भारत में मुसलमानों का संस्थापक किसको कहा जाता है। ठीक है, मुसलमानों का, ठीक है, मुसलमानों का संस्थापक किसको कहा जाता है। ठीक है, मुसलमानों का संस्थापक किसको माना जाता है। ठीक है, तो ये जो मुझे आप लोग होमवर्क के रूप में बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो ये जो है फारसी थी। इसको ऑप्शन नंबर दूसरा, और हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर जो है, हाँ ये क्वेश्चन एक और रह गया है, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, करें कि आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और सिकंदर लोदी। ठीक है, और सिकंदर लोदी। ठीक है, तो इसका जो है कौन सा सही हो जाएगा, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आगरा शहर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। इसको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है ये वाला, ठीक, लास्ट है। ठीक है, कह रहे कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक की थी या फिर इल्तुतमिश की या फिर नसरुद्दीन या फिर बलबन की। ठीक है, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो ये जो है इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, तो आज हमने जो है क्वेश्चन नंबर 17 तक देख लिया। ठीक है, तो आई होप ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और हाँ ये यूजफुल भी रहा होगा। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।